नमस्कार। आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है गीता की इस कक्षा में। और आज गीता के इस दूसरे अध्याय को हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसमें आगे के श्लोकों पर भगवान की कृपा से चर्चा होगी। आज का दिन परम मांगलिक है। कल से वर्ष प्रतिपदा का हमारा नव वर्ष शुरू होने वाला है, उस पर भी थोड़ी सी बात करेंगे। लेकिन उसके पहले आइए भगवान का ध्यान करें और भगवान से प्रार्थना करें कि हे ईश्वर, आपकी कृपा से ये जो दिव्य ज्ञान हम तक पहुंचा है, राजर्षियों की परंपराओं से, अनेकों योगियों की परंपराओं से, महात्माओं की परंपरा से, चिंतकों की परंपरा से, ये ज्ञान हमारे जीवन में हम उतार सकें, आपके इस ज्ञान के पथ पर हम चल सकें, ऐसा आशीर्वाद भगवान से मांगेंगे। और इसके लिए भगवान का ध्यान करेंगे। भगवान की चेतना के प्रतीक के रूप में भगवान श्री सूर्य नारायण प्रत्यक्ष ब्रह्म सविता स्वरूप परमात्मा के रूप में उगते हुए सूर्य का ध्यान, हिमालय के स्वर्णिम शिखरों पर उगता हुआ सूर्य, परमात्मा की चेतना का प्रतीक, परमात्मा की ऊर्जा का प्रतीक, परमात्मा के आशीर्वाद का प्रतीक। भगवान सूर्य की दिव्य किरणें आपके मन, मस्तिष्क और शरीर को पूरी तरह से आलोकित कर रही है, एक दिव्य ऊर्जा से भर रही है। और साथ ही साथ हमारी भगवान सूर्य से ज्ञान की प्रार्थना, परमात्मा चेतना की प्रार्थना, अपनी बुद्धि को शुद्ध करने की प्रार्थना गायत्री मंत्र के साथ साथ हो स्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ एवं तेजस्वी परमात्मा, हम आपके सुंदर और दिव्य तेज का ध्यान करते हैं, आपकी चेतना का वर्ण करते हैं। हे प्रभु, आप हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करें। आप हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करें। ओम शांति शांति शांति। आप सब लोगों से प्रार्थना है कि अपने अपने कैमरास ऑन कर लीजिए। आज की कक्षा में हम अध्याय 2 के श्लोक नंबर 12, 13 और 14 को पढ़ेंगे। लेकिन इसके पहले एक हमारे पुत्र की तरफ से एक विशेष प्रस्तुति गीता के ऊपर, वो चाहते थे कि गीता के श्लोक को वो आपके सामने पढ़कर सुनाए। तो आज मैंने उनको आमंत्रित किया है, सिद्धार्थ आचार्य को। तो हम उनसे पहले अध्याय 2 के, और सुनील जी, आपके बच्चे ने जो सुंदर प्रस्तुति की थी उसी के बाद में सिद्धार्थ को वो रिकॉर्डिंग दिखा के मैंने इंस्पायर किया। तो वो भी जो है गीता की प्रस्तुति करेगा और फिर उसके बाद में हम अपनी आज की कक्षा प्रारंभ करेंगे। आ जाओ सिद्धार्थ। सबके सबसे पहले सबको नमस्ते करो। नमस्ते। हाँ, नमस्ते नमस्ते। हाँ, अब चलिए पढ़िए। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ द्वितीयोऽध्यायः। संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्वपूर्णं कुलीक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। श्रीभगवानुवाच कुतस्त्वाकस्ममलिदं विषमे समुपस्थितः अत अनार्यजुस्तमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन क्लेब्यं स्मगं पार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते क्षुद्रं हृदये दौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप। अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं सङ्ख्ये द्रोणं च मधुसूदनः विशुभिः प्रत्युत्स्यामि पूजार्हावरिसूदन गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्षमपीह लोके हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् हृदयप्रदिग्धान् न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम
यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषामास्ते स्थितः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः कार्पण्यदोषोपतः स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्मसमूढचेताः यच्छेरस्यां निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधिमां त्वां प्रपन्नं न हि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावसपत्नं वृद्धं राज्यं शूराणामपि चाधिपत्यं सञ्जय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेश गुडाकेश परन्तप न योत्स्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूव तमुवाच ऋषिकेश प्रहसन्निव भारताः सेनयोरभ्योर्मध्ये विषीदन्तम् इदं वचः श्रीभगवानुवाच अशोचानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाससे गतासु न गतांसूंश्च नानुशोचन्ति पण्डिताः न त्वां न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम् देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जराः तथा देहान्तरप्राप्तिः धीरस्तत्र न मुह्यति मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमापायिनो नित्यास्तं तितिक्षस्व भारताः यं हिनं व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभाः समदुःख सुखम धीरम स्वामृतत्वाय कल्पते। वेरी गुड। चलो चलो, तो देखिए, बच्चों को अगर प्रारंभ से ये हम बहुत कुछ अच्छा सिखाएं, सुनाया शिक्षा दें, जिसने। तो उसका लाभ जो है वो मिलता कॉन्ग्रेचुलेशन। है। हाँ सुनील जी, आप कुछ कह रहे हैं? मैंने कहा बहुत अच्छा सुनाया, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन और थैंक यू। हाँ, वो इंस्पायर हुआ है आपके पुत्र से ही, मैंने कहा कि चलो सुना देना आज तुम भी। तो श्लोक नंबर 11 से हमने अपनी यात्रा भगवान के शिक्षा के माध्यम से हमने प्रारंभ की है। और एक बार मैं स्क्रीन पर भी वो सारे श्लोक ले आता हूं। हाँ, तो श्लोक नंबर 11 में भगवान कहते हैं अशोच्यानन्व शोचस्त्वं प्रज्ञावादांश भाषसे गतासून गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिता। है ना, ये हमने देख लिया था। श्लोक नंबर 12 जो हमारा आज का श्लोक है वो ऐसा है, न त्वेवाहं जातु नासन् न त्वं नेमे जनाधिपः न त्वेवाहं जातु नासन् न त्वं नेमे जनाधिपः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम् न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। तो अर्जुन को समझाते हुए भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन, पहले उसको कहते हैं कि जो प्रज्ञावादी लोग होते हैं, जो पंडित होते हैं, जो वास्तव में ज्ञानी होते हैं, वो न तो गए हुओं के लिए किसी प्रकार का शोक करते हैं, और आगे फिर अब इस श्लोक में उसको समझाते हैं कि जो गए हुए हैं और जो नहीं गए हैं, दोनों के लिए हर्ष करना या शोक करना ये प्रज्ञावादियों को शोभा नहीं देता। और तू जो है वो शोक भी करता है और प्रज्ञावादी के जैसी बातें भी करता है। दोनों में से एक काम कर, है ना, प्रज्ञावादियों की जैसी बातें करना छोड़ दे, या फिर ये जो शोक का जो एक तरह से मोह तुझे प्राप्त हुआ है और मोह की वजह से तू ये जो शोक कर रहा है, इसकी पूरी साइंस को समझ। तो फिर भगवान उसको वो साइंस समझा रहे हैं। इसलिए साइंस समझाने वाला ये जो अध्याय है इसको सांख्य योग कहा गया। एनालिटिकल लैंग्वेज में भगवान अर्जुन से बात कर रहे हैं। तो आगे कहते हैं कि अर्जुन,
ऐसा नहीं था कि पूर्व में किसी काल में मैं नहीं था और तू नहीं था। तथा ये राजा लोग नहीं थे, ऐसा कभी नहीं हुआ। इस सृष्टि पे जब से ये सृष्टि बनी है तब से लेकर ऐसा कभी नहीं था कि कोई भी ऐसा समय रहा हो जिस समय में मैं नहीं था, तू नहीं था और ये सारे राजा लोग नहीं थे। और इसके बाद में भी ऐसा कोई समय नहीं होगा जब मैं, तू, ये राजा लोग, हम सभी नहीं रहेंगे। ये एक बहुत बहुत बड़ी बात भगवान कह रहे हैं और अर्जुन के लिए इसको समझना संभव अभी नहीं है। अभी देखिए, इसलिए दूसरे अध्याय में श्लोक नंबर 12 में ये बात आ गई और अर्जुन यही समझ लेता तो फिर तो बात ही खत्म हो जाती, बाकी की गीता की जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन ये भगवान एक सिद्धांत के रूप में अर्जुन को समझा रहे हैं और इसको अभी हम थोड़ा सा और जानने की कोशिश करेंगे कि भगवान यहाँ पर क्या कहना चाहते और हमारे लिए इसमें से क्या सीख है। अगला श्लोक, श्लोक नंबर 13, भगवान इसमें एक और सिद्धांत में उसी सिद्धांत को समझाते समझाते अभी आगे और 2-3 बातें कहेंगे। तो श्लोक नंबर 13 में, 13 में भगवान कहते हैं, देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति धीरस्तत्र न मुह्यति। भगवान इसमें उस आगे कहते हैं कि अर्जुन, देहधारी इस मनुष्य के शरीर में, है ना, मनुष्य के शरीर में जो मनुष्य के रूप में जो देह हमें प्राप्त हुई है उसमें जैसे बालकपन, जवानी और फिर वृद्धावस्था होती है। बालकपन को कहते हैं कौमारम, है ना, फिर जवानी को कहते हैं यौवन, है ना, और जरा अर्थात वृद्धावस्था। तो भगवान कह रहे हैं देहिनोस्मिन यथा देहे, है ना, इस देह में जिस प्रकार से कौमार यानी बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था आती है, तथा देहांतर प्राप्ति, इसी प्रकार देहांतर होता है, देह का अंतर होता है और नई देह की प्राप्ति होती है। धीरस तत्र न मुह्यति, ऐसे विषय में, तो इस सब्जेक्ट में जो धीर पुरुष होता है, जो ज्ञानी पुरुष होता है, जो प्रज्ञावादी होता है, जो इस पूरे साइंस को तत्वतः जानता और समझता है, वो इसमें मोहित नहीं होता है। तो इसमें दो बातें मुख्य रूप से समझने की है, फिर आगे के श्लोक पे हम चर्चा करेंगे। देखिए, पहली बात भगवान उसको कहते हैं कि तू प्रज्ञावादियों के समान बात मत कर, क्योंकि प्रज्ञावादी जो होते हैं वो ना, जो व्यक्ति अभी हैं और जो चले गए हैं, जो नहीं गए हैं और जो चले गए हैं, उन दोनों के विषय में प्रज्ञावादी एक तो शोक नहीं करते, एक तो मोहित नहीं होते। फिर आगे भगवान इसमें कहते हैं कि देहिनोस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस तत्र न मुह्यति, कि इस शरीर में जिस प्रकार 3 अवस्थाएं आई, तो बुढ़ापे के बाद में एक और अवस्था आती है जिसको देहांतर कहा जाता है। उस देहांतर की अवस्था को लेकर धीर पुरुष जो है वो मोहित नहीं होते हैं। अब इसमें देखिए, अगर ये बात हम अपने ऊपर लेकर सोचें, प्रवीण भारद्वाज जी, अगर ये बात हम अपने ऊपर लेकर सोचें तो क्या हम मोहित नहीं होते हैं? हम मोहित होते हैं, है ना। हमें देह के विषय में और हमारे संबंधियों के विषय में शोक भी होता है कि नहीं होता। अपना कोई चला जाएगा तो हम तो बहुत शोकित हो जाएंगे और हम तो नहीं चाहेंगे कि वो चला जाए, और हम अपने चले जाने वाले किसी व्यक्ति के उस जाने को मृत्यु मानते हैं और ये मानते हैं कि अब उसका हमारा संबंध खत्म हो गया। लेकिन भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि अर्जुन, ये सब चीजें जो है ये सिद्धांततः सही नहीं है। देखने में धीर पुरुष जो होगा वो इसको बिल्कुल इसकी फिलॉसफी को समझ लेगा और समझने के बाद में
फिर वो इसमें मोहित नहीं होगा। तो अब सवाल ये है कि पहली बात तो ये समझने की है कि अगर हम मोहित हो रहे हैं इस चीज में, और अगर हमें लग रहा है कि हमारे परिजनों का जाना हमारे से उनका अंतिम मिलन था और इसके बाद में उनका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा, तो ये कहीं ना कहीं इस बात की स्थिति को दर्शाता है कि अभी भी हम धीर नहीं बने। क्या नहीं बने? धीर नहीं बने। और क्या नहीं बने? प्रज्ञावादी भी नहीं बने, अरविंद जी। है ना, समझ में आ रही है बात? कि अभी भी हम प्रज्ञावादी नहीं बने हैं और धीर नहीं बने हैं, इस वजह से हमें मोह प्राप्त होता है। तो जिस दिन हम प्रज्ञावादी बन जाएंगे और जिस दिन हम धीर बन जाएंगे, ये धीरता का गुण, ये प्रज्ञावादिता का गुण जिस दिन हमारे अंदर आ जाएगा, उसके बाद भगवान जो ये बात कह रहे हैं ना, वो प्रैक्टिकली हमारी लाइफ में घटने लगेगी कि तब किसी के जाने का हमें कोई शोक नहीं होगा, हमारे अपने देहांतर के प्राप्ति के विषय में हमें कोई संदेह नहीं होगा। समझ में आ रही है आपको ये दो बातें? हाँ, ये दो बातें बहुत ध्यान से समझने की है। इसका मतलब ये है कि अगर ये दोनों बातें हमारे जीवन में विपरीत तरीके से, जैसे अर्जुन के जीवन में घटी, वैसे हमारे जीवन में भी अगर घट रही है, तो अभी हम कह सकते हैं कि अभी वो भगवान जिस प्रज्ञावादिता की बात कर रहे हैं, भगवान जिस लेवल के अंडरस्टैंडिंग की बात कर रहे हैं, वो अंडरस्टैंडिंग का लेवल अभी हमारा नहीं है। तो पहली बात, उस एक्सेप्टेंस को मानना बहुत जरूरी। तो जब उस एक्सेप्टेंस को हम मानते हैं, तब क्या होता है, फिर हम उससे आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। पहले तो ये जानना जरूरी नहीं कि हमें ये ज्ञान आज की तारीख में नहीं है, आज हमारी ये अवस्था नहीं है। और जब ये ज्ञान और ये अवस्था आज हमारी नहीं है, तब वहां से रास्ता खुलेगा, तो उस ज्ञान की तरफ अब हम बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो पहले तो थियरी को समझना जरूरी, और थियरी को समझने के बाद में प्रैक्टिकल की तरफ जाना है। अब आप और हम, हमारा सवाल निश्चित रूप से ये होगा कि सर वो जो धीरता की भगवान बात कर रहे हैं, या वो जो प्रज्ञावादिता की वो जो बात कह रहे हैं, वो हमारे जीवन में कैसे आए? हाँ प्रवीण जी, ये सवाल होगा कि नहीं होगा हमारा, कि ये हमारे जीवन में कैसे आए, जैसा अर्जुन को जो भगवान समझा रहे हैं वैसा। तो ये जर्नी है, इस जर्नी को भगवान जो है कुछ ज्ञान के माध्यम से और कुछ कर्म के माध्यम से हम तक लेकर आएंगे। तो दोनों चीजें समझना है। ज्ञान हमें थियरी बता देता है, लेकिन उस ज्ञान को जब हम प्रैक्टिकल जीना शुरू करते हैं, तब वो कर्म हो जाता है। और ज्ञान और कर्म, थियरी और प्रैक्टिकल, ये दोनों करने से रिजल्ट्स आते हैं। समझ में आ रही है आप लोगों को? थियरी अकेली कोई काम की नहीं है, बिना सही थियरी के प्रैक्टिकल भी कोई काम का नहीं। जैसे हम तो जी रहे हैं ना अपनी लाइफ में इतने समय से, लेकिन ये ज्ञान के अभाव में जी रहे हैं। तो प्रैक्टिकल तो रोज करते हैं लाइफ को जीने का, लेकिन जीना वो सही जीना नहीं है। जीना वो कैसा है, यही जो भगवान कह रहे हैं कि उस मोह में, उस माया में जीना, ये जीना जो है अभी हमारा है, क्योंकि हमने सही थियरी नहीं पढ़ी, और सही थियरी नहीं पढ़ी तो उसके प्रैक्टिकल को हम कैसे कर पाएंगे? तो इसलिए सबसे पहले थियरी को समझना जरूरी है, और थियरी को समझाने के लिए भगवान ये दो बातें अर्जुन को बता रहे हैं। तो अभी क्या करना है? अभी अचानक से पहली बात तो ये, गीता के इन श्लोकों में अक्सर लोग ओवरवेल्म्ड हो जाते हैं और उनको लगता है कि यार अब जब यही अवस्था हमारी नहीं है कि हम आने और जाने पर ना ना हम अपने शोक को रोक पाते हैं, ना अपने हर्ष को रोक पाते हैं, ना हमको अपने जीवन में अपने इस शरीर को छोड़ के कोई और देह मिलेगी, इसका कोई कोई रियल एक्सपीरियंस होता है, तो फिर यार आगे की गीता पढ़ के क्या ही फायदा होने वाला है। ज्यादातर लोग गीता के दूसरे अध्याय में, मैंने कहा ना, गीता का दूसरा अध्याय आपकी परीक्षा लेता है। तो यहां पर ये समझना है कि अभी भगवान जो कुछ हमको समझा रहे हैं, उसको केवल ज्ञान के दृष्टिकोण से समझने की कोशिश करनी है। कर्म में वो कैसे आएगा, भगवान आगे के अध्यायों में हमको समझाएंगे बहुत आसानी से। बहुत सारी विधियां हैं जिसके थ्रू ये ज्ञान धीरे धीरे हमारे समझ में भी आने लगेगा और धीरे धीरे हमारे कर्मों में भी आने लगेगा। लेकिन चूंकि इस वक्त इस ब्रह्मांड की सबसे बड़ी ऑथोरिटी इस ज्ञान को हमें बता रही है, साक्षात भगवान के श्रीमुख से ये ज्ञान निकला है, और जो जगत का मेकर है वो इस जगत के बारे में और इस जगत के रूल्स के बारे में
सबसे अच्छी तरह हमें समझा सकता है। इसलिए उस ज्ञान को समझने की कोशिश में अपने आप को लगाना है हमको। तो श्लोक नंबर 12 भगवान क्या कहते हैं, अर्जुन से बहुत बड़ी बात कहते हैं कि अर्जुन, किसी काल में मैं नहीं था या उस काल में तू नहीं था, अथवा तो ये राजा लोग पास्ट में कभी नहीं रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। और आगे चल के मतलब जो तू ये सोच रहा है कि ये अब मर जाएंगे तो फिर क्या, मेरे दादाजी कभी नहीं रहेंगे, मेरे गुरुजी कभी नहीं रहेंगे, मेरे भाई लोगों की हत्या हो जाएगी तो ये सब नाश हो जाएगा। तो भगवान कहते हैं कि आगे भी ऐसा कभी कोई काल नहीं आएगा जिसमें ये सब लोग नहीं रहेंगे। तो इससे दो बातें समझ में आती है। पहली कि हम सब, आप में, हम सब इस रूम में जितने लोग अभी जूम मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं, ये भी कोई ऐसा काल इस सृष्टि के इतिहास में नहीं था जब हम सब लोग नहीं थे। अच्छा, और कोई ऐसा काल नहीं आएगा इस धरती पे जिसमें हम सब लोग नहीं रहेंगे। हम सदा से इस धरती पर थे, अभी तो मान ही रहे कि हम इस धरती पर हैं, लेकिन आगे भी अनंत काल तक इस धरती पर हम लोग रहेंगे। अच्छा, मुझे एक बात बताइए सुनील चौधरी जी, अभी आप इस धरती पर हैं, इस बात का आपको भरोसा है? जी 100% भरोसा है सर। अरविंद जी को भरोसा है? जी सर है। है। गौरव गुप्ता जी तो कार चला ही रहे हैं धरती पे, इसी धरती पे हैं और कार चला रहे हैं, ये भी इनको भरोसा है। पर हम में से किसको ये भी भरोसा है कि इस जो भी हमारी डेट ऑफ बर्थ है उसको एक बार रिकॉल कर लीजिए, इस डेट ऑफ बर्थ के पहले भी जितना समय हुआ है इस धरती का, उस समय में भी मैं था, और आगे आने वाले 50, 100, 200, 500, 1000, 5000, 10 लाख, 50 लाख साल के बाद भी मैं इस धरती पे रहूंगा। ऐसा भरोसा किस किस को है? भरोसा जैसे अभी होने का भरोसा आपको है, थियरी में नहीं अमित जी। अब भगवान कह रहे तो भरोसा कर ही लेते हैं, और फिर उसके बाद तो ऋषि सर भी समझाने आ गए तो अब तो और ही कर लेते हैं भरोसा। नहीं, वैसा नहीं, अंदर से भरोसा। सुनील जी, है भरोसा? अंदर से ऐसा लगता है कि आप करोड़ों साल पहले भी थे? नहीं लगता ना। देखिए, ईमानदारी से चलेंगे तो हम गीता को और अच्छा समझ पाएंगे। ललित जी, नहीं लगता? नहीं लगता। और आगे करोड़ों साल बाद भी रहेंगे, ये भरोसा किस किस को लगता है? ये भी सर हमें भरोसा। तो याद ही नहीं है ना कि हम पिछले जन्म में थे या नहीं थे, नाम ही नहीं पता है, हम्म। कहाँ थे ये भी पता नहीं। तो हम्म। अगर हमें पता रहता है कि चलो भाई सुनील चौधरी जी कोई थे, हाँ, हम पहले भी थे या नहीं थे, तो हमें तो याद भी नहीं है। इसलिए भरोसा नहीं आता ना। जी। हाँ, डॉक्टर सीमा अनम्यूट करके बोलिए, क्या कह रहे हैं? आप भी इस बात से अग्री करते हैं? यही बात है अरविंद जी, बोलिए डॉक्टर सीमा। कंफ्यूजन में। कंफ्यूजन में है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है ना। हाँ। पर ज्यादा ज्यादा भरोसा, ज्यादा ज्यादा पक्का यही लगता है कि वो शायद ही था, रहा होगा ऐसा कोई समय, है ना। अरविंद जी, ऐसा ही लगता है? क्यों नहीं लगता आपको ऐसा कि आप पुराने, आज से लाखों साल पहले भी थे, लाखों साल के बाद भी रहेंगे? जो भी उत्तर आता हो बोलिए। नहीं, ऐसा क्यों नहीं लगता? सर कुछ पता नहीं है ना भाई, अपन ने क्या थे, मतलब पिछले जन्म में थे भी क्या अपन? मनुष्य थे या और कोई जीव जंतु थे, हम्म। या थे भी नहीं थे? नहीं तो ये थे भी कि नहीं थे, ये क्यों नहीं पता, मतलब इस पे भरोसा क्यों नहीं आता?
सर हम है ना, यानी ब्रह्म कुमारी में ये मानते हैं कि थे, और उसमें ये बताया कि तुम भगवान पे भरोसा रखेंगे, वो जो बोल रहे उसके ऊपर, तो फिर तुम थे, और तुम्हारा भरोसा नहीं है तो फिर उसको प्रूव नहीं कर सकते। हाँ देखिए, हमको क्या भरोसा है ये तो हम ही जानते हैं, है ना। कोई भी कुछ भी बताए वो एक अलग सर यादों के है, फॉर्म में रह सकते हैं हम, है? फ्यूचर हाँ, यादों के फॉर्म में रह सकते हैं हम। यादों के फॉर्म में हम थे, ऐसा। अच्छा चलिए सुनील जी के पास वापस आते हैं। सुनील जी ने बहुत अच्छा बात कही और मुझे लगता है कि उसी से आज की एनालिटिकल डिस्कशन शुरू हो सकती है। सुनील जी ने कहा कि हमको इस बात का भरोसा इसलिए नहीं आता कि पूर्व में भी हम थे, यानी हमारी डेट ऑफ बर्थ के पहले भी हम थे। ये हमें भरोसा इसलिए नहीं आता क्योंकि उस समय का कुछ हमें याद नहीं है ना, तो कैसे भरोसा करें कि उस समय में हम थे। बराबर है। तो सुनील जी आप एक बात बताइए, 29 मार्च 2024 में आपने कौन सा शर्ट पहना था? ये भी याद नहीं है। अच्छा, 29 मार्च 2023 में आपने शाम को खाना क्या खाया था? याद नहीं है सर। अच्छा, जब आप 5 साल के थे तो उस समय में जो आपका 5th ईयर था, उस समय में जो 29 मार्च आया था उस दिन आप क्या कर रहे थे? कुछ याद नहीं है। कुछ याद नहीं। अच्छा, जब आप 3 साल के थे, 2 साल के थे, उस समय की कुछ विशेष विशेष घटनाएं, एक 15 20 25 घटनाएं अगर हो तो याद करके बताएं। सर नहीं सर, ऐसा तो नहीं है, पॉसिबल नहीं है। तो ये सब याद नहीं है तो उस समय में ये माना जाए कि आप थे ही नहीं 2023 के मार्च 29 को। नहीं, ये तो नहीं माना जा सकता है, उस समय ये तो नहीं था। माना जा सकता, है ना। उस समय में हमने शर्ट कौन सी पहनी थी वो याद नहीं है, तो ये माना जाए कि उस दिन शर्ट पहनी नहीं थी। नहीं, शर्ट तो पहनी थी। पहनी थी, है ना। अच्छा, बचपन की भी बहुत सी घटनाएं याद नहीं है, तो क्या ये माना जाए कि बचपन नहीं था? नहीं, ऐसा तो नहीं माना जा सकता सर। है ना। एनालिटिकली चल रहे हैं, कोई धर्म बीच में नहीं ला रहे हैं, भगवान की किसी बात पे हम भरोसा नहीं कर रहे हैं। हम केवल ये जानने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा चलिए, 2023 की भी बात कौन याद रखे। आप तो ये बताइए कि परसों रात को जो सपना देखा था उसको डिस्क्राइब कीजिए। रात को सोए तो होंगे, सोए होंगे तो कोई ना कोई सपने आए होंगे। तो कोई सपने याद हैं कल के, परसों के, 4 दिन पुराने? नहीं, ऐसा तो नहीं रहता सर, टाइम के साथ में भूल जाते लोग। भूल जाते हैं, सुबह उठते ही भूल जाते हैं। हम्म। जो लोग कहते हैं ना कि हम सपना नहीं देखते, हमको सपने नहीं आते, वो सबसे बड़ी गलती करते हैं। साइंस ने ये प्रूव किया, हर व्यक्ति अपने गामा स्टेट में जाते ही सपनों की दुनिया में खो जाता है, लेकिन सुबह उठते ही बहुत से लोगों को सपने याद नहीं रहे। तो इसका मतलब ये है कि उस समय में हम सोए नहीं थे, ऐसा तो नहीं हो सकता, हम सोए थे। मनुष्य की स्मृति, मनुष्य की मेमोरी, याददाश्त, स्मृति इस जीवन की भी पक्की की पक्की नहीं रहती, पूर्व जन्म की छोड़ दीजिए। हम इस जन्म की भी ऐसी बहुत सी घटनाओं को समय के साथ भुलाते चलते हैं, जो कि हमारे कॉन्शियस से सब कॉन्शियस में चली जाती है, और सब कॉन्शियस से फिर अंदर की कहीं गहरी दबी हुई परतों में चली जाती है। लेकिन सम्मोहनविद, हिप्नोटिस्ट अगर आपको सम्मोहित कर दें और आपको आपके कॉन्शियस से, अभी ये जो आप कह रहे हैं ना कि नहीं याद है, आपको सब याद है, लेकिन दिमाग की दो परतें हैं, एक कॉन्शियस, एक सब कॉन्शियस। अगर आप अभी कॉन्शियस के लेवल से थोड़ा नीचे उतर जाए ना, सब कॉन्शियस के लेवल पे चले जाए ना, तो आपको याद आ जाएगा। और उसी सब कॉन्शियस की परतों में इतनी गहराई है, इतनी गहराई है कि आपको 2023 से 2020, 2020 से 1980, 1980 से 1960 तक भी ले जाया जा सकता है। और ठीक वही स्थिति जहां आप अपनी मां के प्रेजेंट में, अपनी मां के गर्भ में थे, वहां भी ले जाया जा सकता है।
और उस पर थोड़ा और जोर दे दिया जाए, आप ही की सबकॉन्शियस के ऊपर थोड़ा और जोर दे दिया जाए, तो आप तुरंत अपने प्रीवियस जन्म में शिफ्ट हो जाएंगे। और वहां की बातें आप वैसे ही करेंगे जैसा मैं आज पूछूं आपसे दिन भर में आपने क्या किया, और मैं आपको और पीछे ले जा सकता हूं उसके पहले वाले जन्म में, और आपको उसके पीछे वाले जन्मों में ले जा सकता हूं, और आपको उससे पहले वाले जन्मों में ले जा सकता हूं। ये सब कॉन्शियस से कॉन्शियस तक की छोटी सी जर्नी है, छोटी सी जर्नी, जिसको जिन लोगों ने जाना उन्होंने ये बात अनुभव की कि जैसे इस जन्म की बहुत सी घटनाएं हमारे कॉन्शियस मेमोरी में नहीं रहती, पर नहीं रहती तो इसका मतलब उन दिनों में हम नहीं थे, ऐसा नहीं था। इसी प्रकार इस जन्म के बर्थ के पहले की हमारी कोई भी मेमोरी नहीं है, नहीं है। लेकिन इस जन्म की मेमोरी का कमजोर होना और फिर भी हमारा इस जन्म में होना इस बात को प्रूव करता है कि अगर हमारी पास्ट की कोई मेमोरी हमारे पास अभी कॉन्शियस में नहीं है, तो भी हम थे पास्ट में। ये क्लियर हो रहा है आपको? एकदम एनालिटिकल हम जा रहे हैं, एकदम एनालिटिकल। जैसे इस जन्म के बारे में हम ये कह सकते हैं कि भले ही आज मुझे याद नहीं है 2023 में मैं 29 मार्च के दिन क्या शर्ट पहन के बैठा था, मैं किससे मिला था, मैंने किससे बात की थी, मैंने खाना क्या खाया था, मैं कितनी बजे उठा था, मैं कितनी बजे सोया था, मुझे कुछ भी याद नहीं। लेकिन फिर भी मैं था, इस बात का मुझे पूरा भरोसा है। उसी तर्क के बेसिस पे, उसी रैशनल को भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं कि अर्जुन, कभी किसी काल में इस सृष्टि के बनने के बाद ऐसा नहीं हुआ कि तू नहीं था, मैं नहीं था, ये सारे राजा नहीं थे, और न भविष्य में ऐसा होगा। अच्छा, इस बात का भी अंदाजा नहीं है ना भविष्य का? अपने को ऐसा लगता है क्या कि अरविंद जी कि आज से 50 साल बाद या आज से और आपकी उम्र में 100 साल जोड़ दें, उसके बाद भी वो व्यक्ति रहेगा जो अरविंद सोनी आज है? नहीं सर, नहीं लगता। क्या लगता है? कल का ही भरोसा नहीं। नहीं, कल का भरोसा तो नहीं है, लेकिन कल अगर मान लो कुछ हो जाता है तो फिर हम ही नहीं रहेंगे, ये बात का भरोसा है ना? इस बात का भरोसा है ना कि कल को कुछ हो जाए, भगवान ना करे, तो उसके बाद हम, ये जो अरविंद सोनी, ऋषि आचार्य, सुनील चौधरी, ये नहीं रहेंगे। अगर मान लो अर्थक्वेक आ जाए या कोई हमारे सर पे बिल्डिंग गिर जाए तो हम नहीं रहेंगे, ये बात का तो भरोसा है ना? भरोसा पक्का है, भरोसा इस बात का? प्रवीण जी, आपको भी इस बात का भरोसा है कि कल को कोई पहाड़ सिर पे गिर जाए तो प्रवीण भारद्वाज नहीं रहेंगे? पर भगवान तो एकदम उल्टी बात कह रहे हैं। भगवान ऐसा कह रहे हैं कि अनंत काल भी हो जाएंगे तो भी ऐसा कोई समय नहीं रहेगा जब तू नहीं रहेगा, मैं नहीं रहूंगा, और ये सृष्टि के जितने प्राणी हैं, राजा वाजा, ये सब, ये भी नहीं रहेंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। ये दोनों ही बातों का भरोसा नहीं बनता। भगवान बीच वाली बात कहते तो भरोसा बन जाएगा, हाँ आज तो हम हैं, इस बात का भरोसा सर 100%, आंख बंद करके लिखवा लो, इस बात का भरोसा है कि आज हम हैं। अच्छा मुझे बताइए, ये भरोसा आपको कि आज आप हैं, ये आपको क्यों बन रहा है? मैं प्रूव करवाना चाहूं गौरव अग्रवाल जी आपसे कि आज आप हैं, ये बात आप प्रूव करें, तो आप कैसे करेंगे? अपनी प्रेजेंस से सर। अपनी प्रेजेंस है, हम मतलब कौन यहाँ हम सी हैं, प्रेजेंस? बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं, सुन रहे हैं, रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, देख रहे हैं, आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं। आप कहेंगे सर ये तो बैठा हूं मैं, ये देखो, इस बात का भरोसा है कि मैं यहाँ पर बैठा हूं। तो इस बात से आप मुझे जो है जान सकते हो कि मैं अभी हूं। तो हमको इस बात का भरोसा कि हम हैं, ये अभी इस उसमें
गौरव जी, गौरव अग्रवाल जी, सुनील जी सब हैं, तो आप मुझे तुरंत अपना शरीर दिखा के बोलेंगे ये देखिए बैठे हुए। अब आप आज से 30-30, 40-40 साल पहले खिसक जाइए और अपनी कल्पना से अपने बाजू में उस बच्चे को इमेजिन कीजिए जो 7-8 साल का था। क्या वो आपके शरीर जैसा दिखता था? सुनील जी, आप नहीं के देखता था सर। 7-8 साल के उम्र के बालक को अपने ही पास में इमेजिन कीजिए। तो वो तो बदल गया, तो वो बदल गया, तो आप क्यों नहीं बदले? अब वो टेक्निकली मर गया ना, वो 7-8 साल का जो शरीर था वो शरीर तो अब मर गया, लेकिन आप तो कह रहे कि आप अभी भी हैं। अच्छा, इस शरीर में जैसे आप हैं आज से इसमें 20 साल और जोड़ लीजिए, 20-25 साल, तो जैसा शरीर आज आप मुझे दिखा रहे हैं वैसा तो नहीं रहेगा। तो फिर आप मुझे कैसे कह सकते कि इस शरीर को देख के तय कीजिए कि मैं हूं यहां पर आज? इस बात का जवाब आप कैसे देंगे कि फिर भी सर मैं रहूंगा आज से 20 साल बाद, भले ही दांत टूट जाए, आंखें थोड़ी ऐसी हो जाए, बाल और सफेद हो जाए, चेहरा और थोड़ा सा झुर्रियों वाला हो जाए, लेकिन फिर भी मैं रहूंगा? इस बात का भरोसा आप मुझे कैसे दिलवाएंगे ललित जी? क्योंकि देखो तो शरीर तो रहेगा, वो एजिंग हो जाएगा, बूढ़ा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा शरीर, लेकिन आवाज थोड़ी कम आ रही है, थोड़ा जोर से बोलिए। अच्छा, तो मैं कह रहा हूँ कि ये आवाज ठीक है सर? हाँ, ओके, मैं ये कह रहा हूँ कि शरीर रहेगा ना, आत्मा ये जानती है कि मैं अभी इस शरीर में हूँ, अब बूढ़ा हो गई हूँ लेकिन शरीर में हूँ मैं, तो हाँ। इसलिए इसलिए ये रहेगा कि मैं हूँ। जिस दिन ये आत्मा इस शरीर से निकल जाएगी उस दिन मालूम नहीं है कि मैं हूँ या नहीं हूँ। अच्छा, ठीक है, लेके चलते हैं। देखिए, बहुत अच्छी बात कही कि आत्मा, अब आत्मा नाम का कैरेक्टर अभी अभी डिस्कशन में एंटर हुआ है, अभी तक नहीं था, अभी हम शरीर शरीर पे बात कर रहे थे, लेकिन अब आत्मा नाम का कैरेक्टर एंटर हुआ है और इन्होंने ये कहा कि भाई आत्मा ये जान रही है कि बचपन वाला शरीर चला गया तो भी अब जवानी वाला मिला, जवानी वाला चला गया तो अब ये वाला प्रौढ़ावस्था का मिला है, उसके बाद वृद्धावस्था का मिलेगा। तो भगवान जो ये कह रहे हैं कि देहिनोस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा, तो है ना, इस देह में, इसी देह में हमने देखा कि इस देह में बचपन की अवस्था थी, जवानी की अवस्था थी, बुढ़ापे की अवस्था थी, लेकिन इन अवस्थाओं के बीच में एक चीज कॉमन थी। शरीर तो बदला लेकिन इन अवस्थाओं में एक चीज नहीं बदली। मैं पूछ रहा हूं आपसे, वो कौन सी चीज थी? आत्मा। अरे आत्मा, आत्मा बताइए कहाँ है, दिखाओ आत्मा कहाँ है? एहसास। एहसास। हाँ, आत्मा शब्द थोड़ा भारी है, अपन अपनी भाषा के शब्द यूज करते हैं। तो ऐसा क्या था जो कि ये जान रहा है कि बचपन से लेकर अब तक और अभी भी बहुत कुछ मेरे अंदर बदल रहा है, लेकिन मैं नहीं बदल रहा हूं? गौरव अग्रवाल जी, उसको हम क्या कहेंगे? आत्मा शब्द को छोड़ दीजिए 1 मिनट के लिए। मन, क्या बोल सकते हैं, मन, बुद्धि, बुद्धि तो नहीं कहेंगे लेकिन परिस्थिति। चेतना सर, अनुभूति। चेतना। चेतना हमारा सांस। सांस तो बहुत फिजिकल है, सांस तो आई गई। कॉन्शियसनेस। सांस, अब जैसे शरीर है ना, शरीर एक, अब ये उंगली नहीं जानती कि ये उंगली बचपन में छोटी थी बड़ी थी, इसको पता नहीं है। मुझे पता है कि ये उंगली बचपन में छोटी थी, मुझे पता है कि ये उंगली अभी बड़ी हुई है, मुझे पता है कि ये उंगली अब कमजोर हो। लाइफ। ये मुझे मुझे ये मुझे जो हो रहा है इतनी देर से, कि हाँ हम जानते हैं ना कि हम बचपन में थे, हम जानते हैं ना, तो ये हम कौन है? इसको आप, हमारे संस्कार में गया सर, वो हमारे संस्कार में गया। हमारे मतलब किसके? ये चेतना के, यानी ये आत्मा के। सेल्फ। मैंने बोला आत्मा शब्द को यूज नहीं करना है। सेल्फ। चेतना के, चेतना। ऐसा बोलते हैं इसको, देखिए मैं बोलता हूं कि एक आभास या एक ज्ञान शुरू से है अंदर से देखने वाले को, बस इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह रहा। अंदर से देखने वाला शुरू से ये देख रहा है कि मैं छोटा था, मैं बड़ा हुआ,
मैं जवान हुआ, मैं बूढ़ा हो रहा हूं, और मैं बूढ़ा होते होते एक दिन मर जाऊंगा। ऐसा कोई अंदर से देखने वाला है, उसका नाम शास्त्र कुछ भी दे दें, आत्मा दे दें, परमात्मा दे दें, चेतना दे दें, अभी उन नामों के चक्कर में नहीं पड़ते, लेकिन एक बात तो पक्की है कि देयर इज समथिंग इनसाइड जो कि ये वॉच करता है कि मेरी अवस्थाएं बदल रही है। इतना आप लोग अग्री करते हैं, इसमें कोई डाउट? अरविंद जी, अंदर कोई था जो शुरू से आपको बता रहा है कि अरविंद सोनी सदा है, भले ही वो बच्चा अरविंद सोनी था, थोड़ा जवान अरविंद सोनी, अभी के अरविंद सोनी, अभी और थोड़े बूढ़े होंगे अरविंद सोनी, तो अंदर से देखने वाला अरविंद सोनी को लगातार देख रहा है। बराबर है? इसका मतलब अभी दो दो लोग हैं यहां पर, एक जो अरविंद सोनी को देख रहा है वो, और एक ये शरीर है ना, चित्त इसको बोल सकते हैं, देखने चित्त। वाला, और एक जिसको देखा जा रहा है। जैसे ये बॉटल है, तो ये बॉटल एक विषय है, इसको मैं देख रहा हूं, मैं एक ऑब्जर्वर हूं। ध्यान से समझना, आज की कक्षा एकदम बिल्कुल सांख्य का कोर पे अभी अभी हम हैं। भगवान जो कह रहे हैं उसको समझने के लिए इस सिद्धांत को समझना पड़ेगा कि हम स्वयं अपने आप को लगातार देखते जा रहे हैं कि हमारा शरीर बदलता जा रहा है, हमारे शरीर में अलग अलग घटनाएं घटती जा रही है, ये ऑब्जर्व करने वाला। जैसे कभी आपको सरदर्द होता है तो आप क्या कहते हैं? आप क्या कहते हैं प्रवीण भारद्वाज जी? आपको सिरदर्द होता है तो आप क्या कहते हैं? कि सर में दर्द है, महसूस हो रहा है कि मुझे महसूस हो रहा है कि सर में दर्द है मेरे। सर में दर्द है तो लोग पूछते हों कि किसके सर में, तो आप क्या मेरे कहते सर में दर्द है। हैं? अच्छा, इसी मेरे तरह सर में पेट दर्द पेट में दर्द हो तो, और कोई पूछे किसके पेट में दर्द है, है, मेरे पेट में दर्द है। मेरे पेट में दर्द है, मेरे हाथ में दर्द है, मेरे पैर में दर्द है, मेरे सर में दर्द है। तो मेरे हाथ पैर पेट में दर्द है, तो मेरा मतलब कौन? मेरा मतलब मैं खुद स्वयं, हाँ, वो कौन? वो स्वयं कौन है? हाथ आप वो नहीं जो हो, अंदर पेट है। आप नहीं हो, पैर आप नहीं हो, क्योंकि अगर आप होते तो आप ये कहते कि मेरे में दर्द है। तो मेरे में तो कभी दर्द होता नहीं है, मेरे हाथ में दर्द होता है, मेरे पेट में दर्द होता है, ये सब हम देखते हैं। तो हम ये कहते हैं सर मेरे हाथ में बहुत दर्द है, मेरे पैर में बहुत दर्द है। तो ये जो मेरा है, इसका मतलब इसमें कभी दर्द नहीं होता। पक्का है ना? यस। मेरा जो अंदर से ये देख रहा है कि मेरे हाथ में दर्द है, मेरे पैर में दर्द है, तो हाथ पैरों में दर्द है, लेकिन उस जो देखने वाला है उसमें कभी दर्द, बोलिए, नहीं होता। उसमें कभी दर्द नहीं नहीं होता। है। तो बचपन से जो चीजों को बदलता हुआ देख रहा है, बचपन से जो अपने शरीर की पीड़ा को देख रहा है, वो शरीर तो पक्का नहीं हो सकता। ये तो बात मानते ना? अगर बचपन वाला शरीर ही हम होते तो आज हम कहते थे कि हम तो मर गए, हम तो 10 साल में मर गए थे। पर आज आप नहीं कहते कि आप मर गए। क्यों नहीं कहते आप? क्योंकि वो बचपन वाला शरीर मरा है। तब के अरविंद जी को आज के अरविंद जी के सामने रख दें तो दोनों अलग अलग मालूम पड़ेंगे कि नहीं? अरविंद जी आप ही खुद कहेंगे ये मैं था क्या, देखो ये मैं था, है ना? तो उस समय के शरीर में और आज के शरीर में बिल्कुल समानता नहीं है, तो भी आप हैं। उस समय के दर्द और आज के दर्द में भी आप अंदर से महसूस कर रहे हैं। इसका मतलब ये शरीर या इस शरीर में होने वाली चीजें आप नहीं हैं, और ये बदलता रहता है। इसी जन्म की बात कर रहा हूं, ये बदलता इसी जन्म में रहता है, तब भी आपको पता है कि आप हैं, आप नहीं बदले। आप अंदर से वो जो ऑब्जर्वर है, सुनील जी, वो जो ऑब्जर्वर है अंदर से, वो नहीं बदल रहा, बाकी की सब कुछ बदल रही घटनाएं। भगवान इसी सत्य को अर्जुन को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अर्जुन समझ, बचपन गया पर तू नहीं गया, जवानी आई, जवानी गई, पर तू नहीं गया, बुढ़ापा आएगा, चला जाएगा, यहां पे तू फंस गया। यहां पे तू ये कहता है कि जब बुढ़ापा चला जाएगा तो बुढ़ापे के साथ में कौन चला जाएगा? अर्जुन भी चला जाएगा।
बुढ़ापे के साथ कौन चला जाएगा? अर्जुन भी चला जाएगा। ये तेरा, भगवान क्या कहते हैं, ये तेरा भ्रम है। भ्रम क्यों है? अच्छा, ये सब अवस्थाएं गई तो हमने ये नहीं माना कि हम मर गए, लेकिन बुढ़ापे के बाद हम क्यों मान लेते हैं कि हम मर गए? मैं आपसे पूछ रहा हूं। आज पर सब वो क्वेश्चन आंसर पे अंदर से ऑब्जर्व करने वाला नहीं रहता। आप कैसे मान लेते कि आप मर गए? आप तो उसके बाद ये बताने के लिए भी नहीं रहते कि मैं ये मान रहा हूं या मैं नहीं मान रहा हूं। दूसरे ये मानते कि आप मर गए। एक बात समझना ध्यान से, है ना, जो मैं लाइन कह रहा हूं उसको फिर से सुनना। बुढ़ापे के बाद जिस दिन मृत्यु आती है, मृत्यु, बराबर है, तो उस दिन तो जिसकी मृत्यु आती है वो ये बताने के लिए वहां अवेलेबल ही नहीं है ना कि मैं अभी भी जीवित हूं कि मैं मर चुका हूं। ये तो दूसरे मानते हैं कि यार ये तो मर गया। शरीर शरीर मर गया। नहीं नहीं, दूसरे तो ये मानते हैं कि वो व्यक्ति मर गया, नहीं मानते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल हमें मृत्यु आ जाएगी तो दूसरे मानेंगे ना कि डॉक्टर ऋषि आचार्य थे, गए, मर गए। तो दूसरों की दृष्टि से आप अपने संसार को देख रहे हैं और आप अपने आप को देखेंगे तो आप अपने आप को मरता हुआ मानेंगे, क्योंकि आपकी दृष्टि भी वैसी ही दूसरों को देखती है। जैसे हमने किसी को मरता हुआ देखा होगा तो हम मान के बैठ गए ना कि वो मर गया। तो हम किसको मरता हुआ देख रहे हैं, पहले ये बताइए, किसको मरता हुआ देख रहे हैं? शरीर को। शरीर को मरता हुआ देख रहे हैं, है ना। शरीर को मरता हुआ देख के हम ये मानते हैं कि वो व्यक्ति भी मर गया। लेकिन मुझे एक बात बताइए, शरीर को मरता हुआ या शरीर को बदलता हुआ तो आप पहले से देखते आ रहे हैं। बचपन को आपने देखा, अपने भी और अपने भाई के, बहन के, सबके बचपन को आपने भी देखा होगा। तो आप उस समय में तो ये नहीं मानते थे कि ये व्यक्ति मर गया, मैं मर गया। तब तो आप ये मान रहे हैं कि नहीं, मैं खाली प्रोग्रेस कर गया। एक शरीर था मेरा बचपन वाला, उस शरीर से अब मैं प्रोग्रेस कर गया मेरे जवानी वाले शरीर में। इस जवाने वाले शरीर से अब मैं प्रोग्रेस कर रहा हूं बुढ़ापे वाले शरीर में, और इस बुढ़ापे वाले शरीर के आगे भी मैं प्रोग्रेस करूंगा किसी और शरीर में। दिस इज द फैक्ट। और ये बात हमारे गले इसलिए नहीं उतरती क्योंकि हमारा इस देह से, ये जो हमारी ये जो बॉडी है, इसके साथ इतना ज्यादा लगाव और संबंध हो गया है कि इस बॉडी को ही हम अपना आप मान बैठे हैं, अपना आप। यानी जैसे कोई कहे कि ऋषि आचार्य को दिखाओ, तो मैं तुरंत इधर इशारा कर दूंगा कि ये शरीर ऋषि आचार्य है। तो जब जब अगर ये शरीर ऋषि आचार्य है तो इसमें से जब वो चेतना, वो कॉन्शियसनेस निकल जाती है, फिर उसके बाद भी लोग ऐसा क्यों नहीं मानते कि ये ऋषि आचार्य है? फिर ये क्यों कहते कि ऋषि आचार्य जी चले गए? अरे यार, आज सुबह सुबह पता चला फलाने जी तो चले गए, और उनके घर जाके देखो तो उनका तो शरीर वहीं लेटा हुआ है। तो वो क्यों नहीं कहते कि ये तो यही तो है, ये तो लेटे तो हैं, कहाँ गए? हम कहते नहीं, वो जो थे ना अंदर वो चले गए। तो इसका मतलब समझने की कोशिश करिएगा, इसका मतलब समझने की कोशिश करिएगा। जिसको हम मैं मान के दिखा रहे हैं, जो मैंने आपसे प्रश्न का किया था ना अभी, कि प्रूव करिए कि आप अभी भी हैं, तो आप अभी भी अपने आप को प्रूव ऐसे ही करने की, ये देखो मेरा गाल देखो, मेरे कान देखो, मेरी नाक देखो, मेरे हाथ देखो, इससे प्रूव होता है कि मैं हूं। बराबर है ना। आप लोग अभी ऐसे ही प्रूव कर रहे थे ना खुद को कि ये देखो सर मैं बैठा हुआ हूं, मेरे हाथ हिल रहे हैं, मेरा पैर हिल रहा है। तो अपने शरीर को देखकर अगर आप मैं मान के इसको प्रूव कर रहे हैं, तो जिस दिन पंछी उड़ेगा उसके बाद भी तो ये शरीर रहेगा। फिर क्या आपके आसपास के संबंधी, घर वाले आपको आप मान के रखेंगे घर में? नहीं रखेंगे। क्यों नहीं रखेंगे? क्योंकि आप वो जो अंदर थे ना, वो थे आप। समझने की कोशिश करना।
आप जो अंदर बैठा हुआ है, जिसकी वजह से ये शरीर चल रहा है, जिसकी वजह से इस शरीर को इशारा करके बात की जा रही है, वो आप थे असली। और बात मानते गए कि हम ये शरीर है, ये शरीर की मृत्यु हमारी मृत्यु है। बस यही भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन तू फंस रहा है। जैसे तू बचपन से बदलता आया लेकिन तू नहीं बदला, तेरा शरीर बदला, वैसे ये सामने तेरे को जितने खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, इनका ये केवल ये शरीर नष्ट होगा, न ये नष्ट हो सकते हैं, न तू नष्ट हो सकता है, न मैं नष्ट हो सकता हूं, न इस संसार की कोई भी आत्मा नष्ट हो सकती है। बिकॉज आत्मा अपने आप में एक चेतन एनर्जी है। आत्मा क्या है? अपने आप में एक एनर्जी है, और एनर्जी नष्ट नहीं हो सकती। जैसे कि इस घर में ये ऊपर आप देखेंगे तो बल्ब लगा हुआ है, अगर मैं स्विच बंद कर दूं यहां से तो बल्ब बंद हो जाएगा, लेकिन क्या बिजली नष्ट हो गई? मैं आपसे पूछ रहा हूं। स्विच बंद कर देने से बल्ब बंद हो सकता है, लेकिन बिजली नष्ट हो सकती है क्या? ये मैं पूछ रहा हूं आपसे, हाँ या ना? नहीं। नहीं हो सकती। पर अंधेरा तो हो गया ना, तो बिजली नष्ट क्यों नहीं हुई? सप्लाई बंद हो गई। असल में एनर्जी जो है, एनर्जी सिर्फ अपना फॉर्म चेंज करती है। जो एनर्जी है वो फॉर्म चेंज करती है, एनर्जी से पोटेंशियल हो गया। हाँ, एनर्जी ने फॉर्म चेंज कर लिया, डार्कनेस यहां आ गई, लेकिन एनर्जी कहीं तो है, वो कहीं है। फिर से कोई बल्ब जलेगा, उधर सप्लाई हो जाएगी, वहां पर वो एनर्जी चली जाएगी। देयरफॉर एनर्जी, जो एनर्जी नाम का ये तत्व है ना, ये नष्ट नहीं हो सकता। और इस एनर्जी को केवल एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफर किया जा सकता है, केवल ये ही हो सकता है। तो बचपन से शरीर नष्ट हुआ, लेकिन एनर्जी ट्रांसफर हो गई जवानी वाले शरीर में, हमने मान लिया। जवानी वाले शरीर से एनर्जी ट्रांसफर हो गई प्रौढ़ावस्था वाला शरीर, 40 45 50 वाले शरीर में, हमने इसको भी मान लिया। 50 वाले शरीर से एनर्जी ट्रांसफर हो गई 80 वाले शरीर में, हमने इसको भी मान लिया। लेकिन 80 के बाद 90 के बाद जब यहां से ये पूरा के पूरा बल्ब फ्यूज हो जाता है, तो हम ये मानते हैं एनर्जी भी फ्यूज हो गई। समझ रहे हैं बात को मैं जो कह रहा हूं? यहां गड़बड़ है। अगर हम इस बात पे भरोसा कर लें, दो बातों पे, कि मेरी इसी जन्म की बहुत सी बातें मुझे याद न होने के बाद भी मैं था, इसका मतलब मेरी याददाश्त इस बात को प्रूव नहीं कर सकती कि जिस समय की मुझे याद नहीं है उस समय में मैं नहीं था। रादर ऐसा बहुत सा केस है, 99% मेरी लाइफ पुरानी मुझे याद नहीं रहती, तब भी मैं रहता हूं। इसका मतलब अगर मुझे इस जन्म के पहले की कोई भी घटना याद नहीं है तो ये नहीं कहा जा सकता। अरे कम से कम इतना तो मानिए, पे 50% चांस है इस बात के कि मैं इस जन्म के पहले भी था। एक बात यहां से प्रूव होती है, एक बात यहां से प्रूव होती है। एनालिटिकल चल रहे हैं भगवान, और हम भी एनालिटिकल चलेंगे। दूसरी बात, इस जन्म में मैंने अपने आप को बच्चे के रूप में देखा, मैंने अपने आप को किशोरावस्था में देखा, मैंने अपने आप को युवावस्था में देखा, मैंने अपने आप को प्रौढ़ावस्था में देखा, मैं अपने आप को वृद्धावस्था में देखूंगा। तो जब इतनी अवस्थाएं मेरी बदली तो भी मैं बदला नहीं, और मैं रहा हमेशा। इसी तरह ये जब वृद्धावस्था मृत्यु अवस्था को प्राप्त होगी तो भी मैं रहूंगा, इस बात के भी चांसेस हैं। क्योंकि ये दोनों घटनाएं लॉजिकली प्रूव करती है कि हमारी मेमोरी के होने ना होने से हमारे ना होने का कोई संबंध नहीं है, हमारे शरीर की अवस्थाओं के बदलने से हमारे होने ना होने का कोई संबंध नहीं है। क्या ये दो बातें एकदम क्लैरिटी समझ में? भरोसा अंदर से बनना शुरू हुआ कि नहीं, मैं नहीं पूछूंगा, क्योंकि अभी नहीं बनेगा, अभी नहीं बनेगा। लेकिन लॉजिकली ये दो बातें आपको पट रही है कि नहीं पट रही है, मैं पूछ रहा हूं आपसे। पटती है। आज कम से कम ये बात पटना शुरू हो कि यार ये बात बिल्कुल सही है। पुराने समय का, आज से 1 साल 2 साल क्या 3 दिन पहले की मुझे घटना याद नहीं, लेकिन मैं नहीं था ऐसा तो नहीं था। तो इसका मतलब पूर्व जन्म की मुझे कुछ घटनाएं याद नहीं, तो मैं नहीं था ऐसा नहीं है, पहला।
और मैंने अपने आप को हमेशा बदलते हुए देखा, लेकिन मैं तो अंदर से एक जैसा सब चीजों को देख रहा हूं, मैं अंदर से नहीं बदला, मैं वैसा के वैसा ही हूं। तो भविष्य में भी एक दिन ऐसा समय आएगा कि बदलते 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 ये शरीर की कंप्लीट अवस्था बदल जाएगी, पूरी तरह बदल जाएगी, लेकिन फिर भी मैं रहूंगा। तो मैं पहले भी था, मैं आगे भी रहूंगा, और मैं इस वर्तमान के हिस्से में भी हूं। ये तीन चीजों की अगर संगति बैठ जाए तो बहुत सारे नए रास्ते आध्यात्म के, ज्ञान के, अपने आप को समझने के, इस विराट अस्तित्व को समझने के शुरू हो जाएंगे। और भगवान इसी बात को अर्जुन को लॉजिकली समझा रहे हैं। एक बार फिर से जरा इधर आते हैं, भगवान किस सत्य का उद्घाटन कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। हम सभी लोग इस संसार में सदा से हैं। इफ द सोल इज एन एनर्जी, तो एनर्जी के बारे में तो अब साइंस भी ये कहता है कि इट कैन नॉट बी क्रिएटेड, इट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली चेंज द फॉर्म्स, ये बात तो कहते हैं, ठीक है। और अब आत्मा को, शुरू से आत्मा के लिए जो एक पर्यायवाची शब्द यूज करते रहे हैं वो रहा है चेतना। जड़ ये शरीर, तो चेतन कौन भैया? तो चेतन तो अंदर बैठा हुआ। तो आत्मा को चेतन कहते हैं, और चेतना का मतलब ही एनर्जी होता है। चेतना को एज इट इज अगर आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो चेतना का मतलब निकलता है कॉन्शियसनेस या फिर एनर्जी। तो भगवान ये कह रहे हैं अर्जुन को कि देख, अपने पुराने जन्मों को नहीं देखने के कारण इस जन्म को पहला, और आगे के जन्मों को तू नहीं देख पा रहा, ये आंखें आगे के जन्मों को नहीं देख पा रही, तो इस जन्म को आखिरी मानकर हम व्यवहार करते हैं। अनेक जन्मों की बातें हमने सुनी तो है, पूर्व जन्मों की बातें तो हिंदू व्यक्ति बचपन से सुनता है, लेकिन हमें अनुभव नहीं है। क्योंकि अगर अनुभव होता तो फिर इस जन्म में इतने पाप क्यों करते? क्योंकि उसको पता है कि अगर मेरा आगे भी इसी प्रकार नई देह की प्राप्ति होगी, और वो नई देह की प्राप्ति मेरे इस वर्तमान देह में किए हुए कर्मों से लिंक्ड रहेगी। जैसे वर्तमान समय में जो मुझे प्रारब्ध प्राप्त हो रहा है वो मेरे पूर्व जन्मों से लिंक्ड है। अगर ये बात पूरी तरह से कॉन्शियसनेस में क्रिस्टल और क्लियर रहती, जैसे आज हम डीन बने तो हमें क्रिस्टल क्लियर है कि हमने कुछ पढ़ाई करी, कुछ एग्जाम दी, इससे हम बने। गौरव जी चार्टर्ड अकाउंटेंट बने तो उनको पता है कि उन्होंने कुछ किया था, इस वजह से वो चार्टर्ड अकाउंटेंट बने। तो इस जन्म में कुछ किया था वो याद है, उसका फल भी याद है। लेकिन अगर पूर्व जन्म की और भविष्य के जन्मों का क्लैरिटी हमें होती, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उसको हम देख सकते, मतलब हमारे अनंत जन्मों को हम देख पाए, अनंत जन्मों को आगे भी हम देख पाए, ये अगर मैकेनिज्म भगवान देते तो सबको शुरू से दे के रखते। लेकिन भगवान ये कह रहे कि ये मैकेनिज्म मैंने किन्हीं कारणों से नहीं दिया है, लेकिन न देने के बावजूद भी मैं तुझे इसी जन्म के एग्जाम्पल्स दे के ये प्रूव कर सकता हूं कि जैसे इस जन्म की बहुत सारी बातें तू नहीं जानता, लेकिन तो भी तू था। इस जन्म में आगे जो होने वाला है वो भी तू नहीं जानता, लेकिन तो भी तू रहेगा। इसी तरह तू ये मान कि तू पूर्व जन्मों में भी था, और तू ये भी मान कि तू भविष्य में भी रहेगा। और फिर उस बात को भगवान लॉजिकली प्रूव करते हैं, और हम भी, साइंस अब हमें बताता है कि इसी जन्म में, अच्छा आपको लगता है, मैंने इसमें आज के उसमें लिखा था कि इसी जन्म में हम बहुत बार जिए, बहुत बार मरे। कितने लोगों को आप में से ऐसा लगता है कि इस जन्म में आप बहुत बार मरे हैं, इसी जन्म में? ऐसा कोई अनुभव है मरने का आपको इसी जन्म में? अरविंद महिरिया जी, इसी जन्म में मरने का कोई अनुभव है? नहीं है। प्रवीण जी? सर मेरा एक्सीडेंट हो गया था कुछ समय, मतलब कि बहुत अचेत अवस्था में चला गया था मैं, और पता ही नहीं का कि मैं, मतलब कि 5-6 घंटे बहुत जबरदस्त एक्सीडेंट था। पता ही नहीं वो चैप्टर में से कहाँ से निकला, अब तक नहीं है ध्यान वो। बस ये था नहीं कि तो एक्सीडेंट हुआ, धुम धुम हुआ, उसके बाद कुछ नहीं। वो आपको अनुभव नहीं है, अनुभव नहीं है, दूसरों ने बताया जब आपको होश आ गया कि आप इतने समय तक बेहोश रहे, है ना,
और बहुत ही दर्दनाक घटना घटी, तो ये तो अब आप दूसरों के अनुभव से जान पाते, स्वयं का अनुभव उस समय में नहीं था ना, जब आप उस अचेतावस्था में थे तो अपने शरीर को ऐसा बाहर से थोड़ी देख रहे थे आप। तो मरने का टेक्निकली सर एक्सपीरियंस, मरने का टेक्निकल सर उस एक्सपीरियंस। हाँ, सर उस समय पे क्या महसूस हुआ कि मुझे मतलब कि कुछ ही सेकंड में या कुछ ही मिनट में पूरा जीवन, पूरी हिस्ट्री घूम गई सर, मुझे पूरी टोटल हम्म, उसी दौरान मैं एक गहरी नींद में ऐसे चला गया, ये था सर। ठीक। अब आइए, भगवान इसमें कह रहे हैं कि अर्जुन, इसी जन्म में हमारे बहुत से शरीर नष्ट हुए हैं। कैसे नष्ट हुए? आपको पता है 500 मिलियन स्किन सेल्स हमारे शरीर की हर दिन बदल जाती है। मेडिकल डॉक्टर्स जो हैं ये सब इस बात को जानते हैं। रेड ब्लड सेल 120 दिन में जितनी आरबीसी हमारे शरीर में है सब बदल जाती है। पूरी बॉडी 7 साल में आपकी बॉडी का एक एक सेल, जो कि ट्रिलियंस में है, ट्रिलियंस में हमारी बॉडी के सेल्स, ये कंप्लीटली मर जाते हैं और नए सेल उसकी जगह पर पैदा हो जाते हैं। हर 7 साल में हमारा शरीर एक तरह से पूरी तरह बदल जाता है। हमारी हाइट चेंज होती है, हमारा वेट चेंज होता है, हमारी बॉडी चेंज होती है, हमारा पर्सनैलिटी चेंज होता है, हमारा वॉइस चेंज होता है। इतनी सारी चीजें तो अगर कोई गौर से देखे तो वो इसी जन्म में बहुत सी चीजें उसके अंदर घट रही है, बहुत सी चीजें मर रही है, बहुत सी चीजें नई पैदा हो रही है, लेकिन उसकी कॉन्शियसनेस नहीं बदलती। तो अगर 500 मिलियन स्किल सेल मर गई तो हम तो ये नहीं कहते कि हम मर गए। सारी रेड ब्लड सेल्स मर गई, नहीं आ गई, तो हम तो ये नहीं कहते कि हम पैदा हो रहे बार बार हर 120 दिन में। ना हम 7 साल में पूरी बॉडी के बदलने को अपनी बॉडी का बदलना मानते हैं। तो लॉजिकली ये घटनाएं जो अंदर घट रही है ना, ये भी हमें नहीं पता, लेकिन उसके बावजूद हम ये मानते हैं कि भाई हम तो नहीं मर रहे, हम तो थे। रात को सोने से पहले हम होते हैं, जगने के बाद हम होते हैं, लेकिन बीच की डीप स्लीप में आपको पता लगता है कि आप कहाँ हैं, किस बिस्तर पे सो रहे हैं, आपके दाएं कौन सो रहा है, आपके बाएं कौन सो रहा है, आपको ये पता लगता है? मुझे बताइए अरविंद जी, रोज रात को जब आप गहरी नींद में होते हैं तो आपको आपके दाएं बाएं, आप किस घर में हैं, आपके ऊपर क्या है, आपके नीचे क्या है, पंखा है नहीं है, कुछ एहसास होता है? नहीं होता। नहीं। एक समय रात का ऐसा आता है ना, डीप स्लीप, डीपेस्ट स्लीप जिसको हम कहते हैं। तो उस डीप स्लीप में जब हमें कुछ भी नहीं पता होता, तब भी हमारे आसपास सब कुछ होता है कि नहीं होता है? होता है। तब भी हमारे आसपास पंखा होता है, तकिया होता है, कोई लेफ्ट में सो रहा होता है, हमें नहीं पता होता है कि ऐसा है, लेकिन तब भी कुछ होता है। इसी तरह भगवान उसको ये समझा रहे हैं कि अर्जुन, अभी तुझे नहीं पता चल रहा है। एक तरह से ये समझ ले कि एक डीप स्लीप चल रही है तेरी। ये डीप स्लीप है जहां तुझे नहीं पता कि तेरे पहले क्या था, ये इस शरीर के, तेरा ये जो वर्तमान में शरीर है इसके पहले क्या था, इस शरीर के बाद क्या रहेगा, ये तुझे नहीं पता। लेकिन जैसे रात को तुझे नहीं पता लगता है कि तू कहाँ था, फिर भी तू रहता है। रात को तुझे नहीं पता लगता है कि तू बिस्तर पे है, लेकिन फिर भी तू बिस्तर ही पे रहता है। इसी तरह इस शरीर के छूटने के पहले और इस शरीर के प्राप्त करने के पहले भी तू था। ये तुझे मानना पड़ेगा। बस ये इन घटनाओं से प्रूव होता है। अब इसको थोड़ा और समझ लें। उपनिषदों में एक वाक्य आता है, अमृतस्य पुत्राहा वयम, हम सब लोग जो है ना अमृत के पुत्र हैं। एक और श्लोक है उपनिषदों में, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्ण से पूर्ण को निकालने के बाद भी पूर्ण ही शेष रहता है। 3 इसका सार जो है मैं बता रहा हूं। तो पूर्ण परमात्मा, उससे उसका अंश निकला, वो भी पूर्ण है अर्थात आत्मा, और पूर्ण से पूर्ण को निकाला तो भी पूर्ण ही शेष रहता है। इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइटी इज इक्वल टू इनफाइनाइट। अब ये एहसास क्यों नहीं होता, मैं बताता हूं एहसास क्यों नहीं होता। कि सर ये तो लॉजिकली तो अब समझ में आ गया
लेकिन अंदर से नहीं आता। ऐसा आप लोगों को अभी लग रहा होगा कि सर वो अंदर से नहीं आ रहा कि हम थे पहले भी, हम बाद में भी हैं, ये ऐसा अंदर से हमको नहीं आता। ऐसा क्यों नहीं आता? इसलिए नहीं आता क्योंकि हम जिसको हम मान के बैठे हैं ना, वो हमें इस बात का एहसास नहीं करने देता कि हम सदा से थे, सदा हैं और सदा रहेंगे। वर्तमान में हमारा इस शरीर के साथ संबंध इतना ज्यादा प्रगाढ़ हो चुका है कि ये प्रगाढ़ता हमें इस बात का एहसास नहीं करने देती कि ये शरीर अलग है, इस शरीर के पहले भी मैं था, इस शरीर के बाद भी मैं रहूंगा, इस बात का एहसास नहीं होने देती। ये कौन? ये प्रगाढ़ता। जैसे कि रात की डीप स्लीप, ध्यान से सुनना फिर से, जैसे कि रात की डीप स्लीप आपको यह एहसास नहीं होने देती कि आप बिस्तर पे थे, आपके नीचे एक फ्लोर था और आपके ऊपर एक पंखा चल रहा था। ये डीप स्लीप में इंसान को नहीं पता लगता। इसी प्रकार शरीर के साथ हमारी प्रगाढ़ आसक्ति हमें उन सत्यों को देखने नहीं देती, महसूस करने नहीं देती या आभास करने नहीं देती जो कि ध्रुव सत्य हैं। वैसे ही जैसे पंखा रात में रहता है, नीचे का फ्लोर जमीन रात को रहती है, लेकिन इसके बीच की स्लीप हमें इसका एहसास भुलवा देती कि ये सब रात को था। अच्छा, आप लोगों को कभी ऐसा हुआ कोई गर्दन में दर्द, दांत में दर्द, सोते समय दांत में, गर्दन में इत्यादि इत्यादि में दर्द था, फिर क्या हुआ? फिर आप करहाते करहाते कमर गर्दन करते करते सो गए। सो गए तो डीप स्लीप में कमर दर्द भी नहीं था, गर्दन का दर्द भी नहीं था, दांत का दर्द भी नहीं था। उठे तो वापस कमर दर्द, दांत का दर्द, गर्दन का दर्द। ऐसा किसी को अनुभव हुआ? आशीष जी, हुआ आपको अनुभव? ऐसा अनुभव हुआ? कई बार होता है सर। कई बार होता है यार। वो रात को तो मुंह लगाओ ने, बाम लगाओ ने, और 1-2 घंटे इधर इधर करवट उधर करवट, फिर एकदम से आहा, न बाम न मुंह न करवट न शरीर, और सुबह उठो तो फिर उठते ही वो बाम ने, मुंह ने, करवट ने, गर्दन ने। अच्छा मुझे बताइए, जब वो दर्द था उठते ही वापस आ गया, तो बीच में ऐसा क्या हुआ कि आपको वो दर्द का एहसास नहीं हुआ? प्रवीण जी, क्या हुआ ऐसा? गहरी नींद में चलेंगे सर। एग्जैक्टली गहरी नींद ने आपके उस चेतना को जो कि महसूस कर रही थी ना दर्द, उसके ऊपर पर्दा डाल दिया। क्या डाल दिया अरविंद जी? क्या डाल दिया? पर्दा डाल दिया। और वो जो पर्दा आपका आपके ऊपर वो गहरी नींद का पड़ गया ना, बस इसी तरीके से हमें अभी अपना ये वाला जन्म ही जन्म महसूस होता है। न इसके पहले वाला जन्म जन्म महसूस होता है, न इसके बाद वाला जन्म होगा कि नहीं ये महसूस होता है। ये बीच की इस गहरी नींद के पर्दे जैसा है कि अभी हमें केवल और केवल ये शरीर और इसकी सारी चीजें ही हमें वर्तमान में अपना सब कुछ मालूम पड़ती है। ये वही स्थिति है। लेकिन कभी कभी ईश्वर की कृपा से इस दुनिया में ऐसे चमत्कार होते हैं, या ये चमत्कार हम खुद अपने साथ घटा सकते हैं, जब हम ध्यान के मार्ग पे, जब हम चेतना के इस कॉन्शियस से सब कॉन्शियस के मार्ग में उतरना शुरू करते हैं। जैसे कि आपको कोई चीज, आपने पेन वैन या आपके घर की कोई, आपके जैसे कोई कीमती चीज आपने कहीं रख के आप भूल गए, आप घर की अपनी कोई कीमती चीज रख के भूल गए हैं, तो दूसरे लोग, और जब आप हड़बड़ाहट में ढूंढते हैं तो भी नहीं मिलती, तो दूसरे लोग आपको क्या सुझाव देते हैं? मुझे बताइए सुनील जी, अगर आपकी कोई चीज आप रख के भूल जाएं और बहुत हड़बड़ा रहे हो, तो दूसरे लोग आपको क्या सुझाव देते हैं? कहता है, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। ध्यान से देखने के लिए वो क्या कहते हैं? कूदो फांदो और दौड़ो, ऐसा कहते हैं या कुछ और जरा कहते रुक के सोचो, पहले हैं? पहले हाँ, सोचो, देखो ध्यान से। देखो वो क्या कह रहे हैं, ध्यान से समझना। वो कह रहे भैया शांत रहे, पहले तो इतना हड़बड़ी में रहेगा तो कभी नहीं मिलेगी, पहले शांत हो जा, थोड़ा चुप हो जा, उसके बारे में थोड़ा सोचना बंद कर,
मत सोच अभी, धीरे शांत कर, और शांति से थोड़ी देर में जब उसके बारे में हम नहीं सोच रहे होते तभी पता चल जाता है कि वो चीज वहां रखी थी। इसका मतलब इस गहरे सत्य को खोजने के लिए आपको क्या होना पड़ा? शांत होना पड़ा। कॉन्शियस माइंड से सब कॉन्शियस माइंड में आपको उतरना पड़ा। और जैसे ही आप थोड़ा सा कॉन्शियस माइंड से सब कॉन्शियस माइंड में उतरे, अंदर तो वो मेमोरी थी, इसीलिए याद आ गई कि अरे 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 यार वहां रखी थी, अरे यार वहां वो पर्दे के पीछे रही यार मैंने ही रखी थी। अभी के अभी वो मेमोरी आ गई। कैसे आ गई? थोड़ा सा शांत होते ही वो मेमोरी आ गई। तो जब पर्दे के पीछे रखी हुई चीज की मेमोरी थोड़ा सा शांत होते ही आ गई, तो इमेजिन कीजिए कि भारतीय ऋषि मुनियों ने जो अष्टांग योग बनाए थे, जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, जब व्यक्ति इन सीढ़ियों पे चढ़ना शुरू करता था, जब वो अपने जीवन में धीरे धीरे शांति को प्राप्त करता था, ध्यान की गहराइयों से अंदर उतरता था, आसपास की चीजों को देखता था, अपने को देखता था, उस विवेक को प्राप्त करता था, तो ये डोर उसके लिए क्यों नहीं ओपन हो जाते होंगे? चेतना का हर स्तर आपके अंदर छुपा हुआ है, केवल आपको उसको ओपन करने की देर है। जैसे जैसे अब आप जो ये सोच रहे हैं ना कि सर प्रैक्टिकल में इसका एक्सपीरियंस कैसे आएगा, प्रैक्टिकल में इसका एक्सपीरियंस आएगा जब हम शांत होना शुरू करेंगे, ध्यान में जाना शुरू करेंगे। ध्यान में जाने के बाद ये परतों की तरह खुलता जाता है हमारे अंदर की चेतना का स्तर, और तब हमें पता चलता है कि ये ही शरीर मेरा अकेला शरीर नहीं है, इसके पहले मैंने अनेक शरीर धारण किए, इसके बाद में भी मैं अनेक शरीर धारण करूंगा। एक तो इस तरीके से जान सकते हैं। दूसरा किस तरीके से जान सकते हैं? इसी जन्म में आपके आसपास ऐसी बहुत सारी पुनर्जन्म की घटनाएं घटती है, जिससे हमें पता चलता है कि यार ये व्यक्ति जो है वो दोबारा आया है किसी और शरीर में। मैं आपको एक बुक सजेस्ट करना चाहूंगा जो आज के लिए मैंने खास तौर पे निकाली थी। इस बुक का नाम है जीवात्मा जगत के नियम। इसको ध्यान से देखिए, और एक छोटी सी कहानी के बाद आज की बात हम खत्म करेंगे। जीवात्मा जगत के नियम बाय खोर्शेद भावनगरी। ये एक लेडी है, लेडी अब तो नहीं रही लेकिन लेडी थी, ये वो लेडी है, ये वो लेडी है। मुंबई का परिवार था, पारसी परिवार, पारसी परिवार। इनके ये किताब अमेजोन पे अवेलेबल है और मेरी मोस्ट रिकमेंडेड किताबों में से एक। इस लेडी के दो बच्चे थे, एक का नाम था विस्पी और एक का नाम था रतु। क्या नाम था? विस्पी और रतु, ये दो बच्चे। इनका जन्मदिन और मृत्यु की दिन भी यहाँ लिखी हुई होगी, है ना। 22 फरवरी 1980 को दोनों की मृत्यु एक साथ हुई। घटना ऐसी घटी कि इनकी फैमिली में नई नई कार आई थी 1980 के टाइम पे। आप समझ लीजिए कि उस समय की जो कार थी वो किस तरह की कार रही होगी, सिक्योरिटी फीचर्स क्या रहे होंगे। तो एम्बेसडर कार जो पुराने जमाने में हम कहते थे ना, वो वाली कार, तो घर वाले लाए, और विस्पी और रतु ने दोनों ने एक साथ मिलके फैसला किया कि वो कार की जो राउजिंग करानी होती है, इसको जरा स्पीड में अपन थोड़ा लंबा ट्रेवल करके आए तो थोड़ा कार की ओवर सब जो है स्पीडिंग और ओवर ऑयलिंग और ये सब हो जाएगी। तो दोनों भाई मुंबई से पुणे की तरफ आ रहे थे, और मुंबई पुणे के बीच में एक जगह पड़ती है, उसका नाम है खोपोली। किसी ने सुना नाम? खोपोली एक जगह है मुंबई और पुणे के बीच में। तो ये लोग मुंबई से कार में निकले दोनों भाई। खोपोली तक पहुंचते पहुंचते, आई थिंक विस्पी ड्राइव कर रहा था, तो खोपोली तक पहुंचते पहुंचते झोंका, उसको नींद का आ गया, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग निकले थे। झोंका आ गया और कार एक बड़े पेड़ से टकराई, और वहीं दोनों की ऑन द स्पॉट मृत्यु हो गई। विस्पी तो ऑन द स्पॉट मर गया, रतु जो इसका दूसरा छोटा भाई था जो बाजू में बैठा हुआ था, हॉस्पिटल में ले जाते समय मर गया।
और दोनों माँ बाप के ऊपर, दोनों के मतलब ये दो बेटे थे बस, और इसके अलावा कोई परिवार नहीं था। दोनों के ऊपर, खुर्शीद भावनगरी और उनके पति के ऊपर जो दुख का पहाड़ टूटा होगा, जवान बेटों का जाना, हम भी समझ सकते हैं। लेकिन ये घटना आगे ऐसे बढ़ी कि ये लगभग 4-6 महीने बीते होंगे और ये माता पिता दोनों बिल्कुल बहुत विचलित हो गए। तमाम तरह के इन्होंने अपना बाहरी दुनिया से संबंध तोड़ दिए। लेकिन उनके बगल में एक लेडी रहती थी, वो एक दिन इनके घर आई और उन्होंने कहा कि मेरी एक पहचान की लेडी है, वो ऑटोमेटेड राइटिंग करती हैं, और ऑटोमेटेड राइटिंग का मतलब होता है कि उनको कुछ आत्माओं से कुछ विशेष संदेश मिलते हैं, ऐसा ऐसा। तो उन्होंने आपको बुलाया है, आपके बेटे आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। और उन्होंने वो सारी घटनाएं बताई जो कि केवल ये खुर्शीद भावनगरी को ही मालूम थी अपने बेटों के बारे में। तो उसने जब ये सब सुना तो उसको थोड़ा भरोसा हुआ, एंड देन शी वेंट देयर। और वहां जाने के बाद में ये जो विस्पी नाम का बच्चा था, इसने अपनी मदर से बात करना शुरू किया, ऑफ कोर्स विद दैट मीडियम ऑफ ऑटोमेटेड राइटिंग। और उसने बात करते करते ये पूरी किताब उनको लिखवाई। आपको एक बात मैं फिर से बता दूं कि पारसियों के यहाँ पर या ओवरऑल अब्राहमिक रिलीजन में मृत्यु के बाद में कोई जन्म होता है या कोई इस प्रकार का आत्माओं का कुछ लेन देन बाकी रहता है, इस तरह की घटनाओं के बारे में कोई बातचीत नहीं होती। नॉर्मली वो लोग मानते हैं कि डेथ मतलब डेथ। लेकिन इस बच्चे ने उस मीडियम के माध्यम से, जो ऑटोमेटेड राइटिंग करती थी, उसके माध्यम से अपनी मदर को पहले तो वो सारी बातें बताई जो कि उसके माता को, उसके पिता को और इन बच्चों को ही मालूम थी, ताकि उसको भरोसा हो कि कोई ऐसा नहीं कि कोई बेवकूफ बना रहा है। और उसके बाद उन्होंने कहा कि मम्मी अब हम इनके माध्यम से नहीं, हम आपको ये कह रहे हैं कि आप ऑटोमेटेड राइटिंग करना खुद शुरू करो। हम आपको ऐसी बहुत सी चीजें बताना चाहते हैं जो कि इस दुनिया में आत्माएं जो इस वक्त रह रही है उन्हें जानना जरूरी है। और उसी का नतीजा है, उस पूरी डायलॉग का नतीजा ये किताब है। इतनी बड़ी ये किताब है जो कि उन्होंने इस लेडी को कॉन्शियस सबकॉन्शियस लेवल पे मैसेजेस दे के लिखवाई, जिसका नाम ये जीवात्मा जगत के नियम। और ये किताब जब आप पढ़ेंगे तो आपको इस बात पे भरोसा होगा कि किस तरीके से ये जो पूरा साइंस भगवान कृष्ण समझा रहे हैं गीता में कि इस जन्म के पहले भी हम थे, इस जन्म के बाद ये जब ये शरीर छूट जाएगा उसके बाद भी हम रहेंगे। ये किताब 1980 में लिखी हुई वो किताब है जो इस बात की गवाही देती है कि कैसे ये पूरी की पूरी साइंस इस यूनिवर्स में काम करती है, कैसे ये। और इस किताब ने बहुतों का जीवन बदला, जिसमें से एक बड़े फेमस हमारे देश के डांसर शामक डावर, आपने नाम सुना है शामक डावर का? शामक डावर खुर्शीद भावनगरी की इस किताब को पढ़ के, ऑटोमेशन की राइटिंग को समझ के, और फिर वो उनके साथ में जुड़े और बहुत सारी स्पिरिचुअल चीजों में आज भी उनके साथ में कनेक्टेड हैं। अब तो एक तो बड़ा ट्रस्ट है जिसका वो ध्यान रखते हैं। एनीवेज, वो हमारा सब्जेक्ट नहीं है। हमारा सब्जेक्ट ये है कि कैसे विस्पी और रतु ने बताया कि मम्मी हमारा शरीर मरा, हम नहीं मरे। जैसे ये शरीर मरा, हम अपने आप को दूर खड़े रह के देख रहे थे। हम ये देख रहे थे कि आप लोग किस प्रकार से हमारे शरीरों को लेकर रो रहे हैं। हम ये देख रहे थे कि किस प्रकार हमारी डेड बॉडी को उठा के ले जाया जा रहा है। हम ये भी देख रहे थे कि उसके बाद आप लोग अपने भविष्य की किस प्रकार की चिंताओं में खो गए थे। हम ये भी देख रहे थे कि हमारे संबंधियों में से किस किसने हमारी मृत्यु पे अंदर ही अंदर खुशी प्रकट की और आपके सामने मुंह बना के रोते रहे। ये सब चीजें हमें पता थी। और अब हम जो कुछ अब वर्तमान में हम कर रहे हैं, जिस भी लोक में हम हैं, उस लोक में हम क्या कर रहे हैं, और उसमें से कुछ चीजें जो हमें परमिट की गई है कि हम धरतीवासियों को बताएं, वो बताने के लिए आपसे इस बारे में संपर्क कर रहे हैं। बड़ी जबरदस्त किताब। लेकिन मेरे लिए इस किताब का जो असली एनलाइटनमेंट हुआ वो ये हुआ कि जो बात गीता में भगवान कृष्ण कह रहे हैं, इस बात के ऊपर भरोसे का एक कदम और आगे बढ़। और अब तो मैं आपको बताऊं कि पुनर्जन्म
और आत्मा के शरीर छोड़ने के बाद के भविष्य के जन्मों के बारे में केवल भारत ही नहीं, विश्व की अनेकों यूनिवर्सिटीज में इस मामले में रिसर्च हो रही है। बड़े पैमाने पर लोगों को उनके पूर्व जन्मों की स्मृतियों में ले जाके भविष्य की घटनाओं को और पूर्व जन्मों की घटनाओं को डिकोड किया जा रहा है। ये बहुत जल्दी एक मेन स्ट्रीम साइंस की तरह सामने आएगा, लेकिन कुछ लोगों के स्वार्थ इसके साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए इस चीज को, क्योंकि बहुत बड़ा, केवल और केवल सनातन धर्म को छोड़कर बाकी के किसी धर्म में आत्मा के नए जन्म को धारण करना या आत्मा के पुनर्योनियों से आते हुए एक लंबे चक्र से आने के बाद मनुष्य जन्म को प्राप्त करने का सिद्धांत हमारे यहाँ छोड़ के, सनातन धर्म को छोड़ के शायद किसी और दृष्टिकोण में दिया नहीं था। तो आधी से ज्यादा दुनिया, मतलब आधी से ज्यादा थर्ड फोर्थ वर्ल्ड जो है, ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है कि ये जो सत्य बात सनातन धर्म ने आज से हजारों सालों पहले कह दी थी कि केवल शरीर का नाश होता है, शरीर के नाश से आत्मा का नाश नहीं होता, ये बात अगर साबित हो गई तो बड़े बड़े धरातल हिल जाएंगे और बहुत सी थियरीज जो इस संसार में चलती है वो थियरीज जो है वो शेक हो जाएगी। तो खैर, हमें तो ये थियरीज, हम तो इसके उत्तराधिकारी हैं, इसको जानना समझना, इसको डीप में एनालिसिस करना ये हमारा फर्ज है। हाँ, थोड़ी सी बात इस बारे में हमने करी कि किस प्रकार पूर्व में हमारी स्मृतियों के न रहने के बावजूद हम अपने आप को मान सकते हैं कि हम थे, इसी प्रकार भविष्य में भी ये सारा शरीर का देहांतर होने के बाद भी हम रहेंगे। इस बात के सबूत मिलना विज्ञान को भी शुरू हुए हैं और धर्म के पास तो इसको लेकर बहुत बड़ा गहरा साइंस है ही। आगे के आने वाले एपिसोड्स में हम इसी साइंस को थोड़ा और डिकोड करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे। अब समय है शांति पाठ का, और उसके पहले अगर आपके आज के इस सेशन को लेकर कोई प्रश्न है तो आप कर सकते हैं। कोई प्रश्न नहीं तो एक डीप थॉट के साथ आज मैं आपको छोड़ के जा रहा हूं, और बने रहिएगा इस थॉट के साथ, क्योंकि ये क्या है, अभी तो स्वीकार करना कठिन होगा, लेकिन इसी जर्नी पे धीरे 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 ये बात अनुभूति में आने लग जाए, बस उस दिन हमारी जीत है। जिस दिन हमें ये पता चल जाए कि केवल ये जन्म जन्म नहीं है, इसके बाद वाले बहुत से जन्म और लेने हैं, इसके पहले बहुत से जन्म और लिए हैं, तो इससे सौभाग्य का, इससे हमारे कर्तव्यों को निश्चित करने का, इससे हमें इस वर्तमान जीवन को सही तरीके से जीने के बहुत से नए तरीके, नए राज खुलेंगे। इसलिए इस कंसेप्ट को समझना जरूरी है। गौरव गुप्ता जी। गौरव गुप्ता जी, आपका कुछ कहना है? संजीव कुमार जी ने थम्स अप दिया है, थैंक यू संजीव जी। आपका कैमरा ऑफ था, थोड़ा अनम्यूट करके आप बोल भी सकते हैं अगर कुछ विशेष बात है तो। मैं कह रहा हूँ डॉक्टर साहब, अगर ये पुनर्जन्म वाली बात अगर एकदम सबको ही आने लग गए तो फिर झगड़े बहुत सारे हो जाएंगे। हाँ हाँ, इसलिए तो भगवान ने बताया नहीं है ना, इसलिए तो मरीज में डिफरेंस रखा है, कॉन्शियस और। अच्छा छोड़िए, पुनर्जन्म को छोड़िए, इसी जन्म की सारी बातें अगर आपको याद रहने लग जाए तो भी बहुत झगड़े हो जाए, तो भी बहुत झगड़े हो जाएंगे, दुनिया चलनी मुश्किल हो जाएगी। हाँ, इसलिए भगवान परिवार कहते हैं कि मैं तुझे ये सब की स्मृति, मतलब तेरी मेमोरी को इतना पावरफुल नहीं बना रहा हूं कि तुझे वो सब बातें इसी तरह दिखाई देने लगे, लेकिन मैं तुझसे ये कह रहा हूं कि इस जन्म के बहुत से फैक्ट्स को देख के ये मान कि जैसे इस जन्म में भी तेरी मेमोरी वीक होने के बावजूद भी तू था, तो ये मान ले अगर, तो भी बहुत से रास्ते तेरे लिए अच्छे खुल जाएंगे सही तरीके से जीवन को जीने के, क्योंकि इस जन्म में जो कुछ हम कर रहे हैं इसका परिणाम हमें आगे के जन्मों में भुगतना पड़ेगा। अगर इस बात को हम जान लें और मान लें तो फिर सही चलने के रास्ते खुल जाएंगे। बेसिक बात तो यही है। यस, ये बात कंसेप्ट जो है उसके पीछे ही है। चलिए आइए शांति पाठ कर लेते हैं। कमर सीधी करके बैठे, दोनों हाथ गोद में, सारे विश्व की मंगल कामना के साथ में। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। आप सब लोगों को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं, वर्ष प्रतिपदा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल क्या करना है आपको, कल से 9 दिन तक नवरात्रि आ रही है, 9 दिन विशेष रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करें, और
जितना संभव हो सके पवित्र जीवन जीने का इन 9 दिनों में प्रयास करें। चैत्र नवरात्रि पे नीम की पत्तियां, कोमल नीम की पत्तियां खाने का भी विधान है। शरीर में इस समय में गर्मी का प्रकोप बढ़ता है और भविष्य में जो गर्मी के मौसम में होने वाली बीमारियां हैं उससे बचाने का काम ये नीम की जो पत्तियां हैं वो करती हैं। तो वॉक करने जाएं सुबह में, ताजी नीम की कोमल पत्तियां, जो नई नई पत्तियां होती है, उन पत्तियों को लाकर 5 6 7 पत्तियों को लाएं, अच्छी तरह उसको कुचलें। एकदम ज्यादा कड़वी कड़वी खाने की आदत नहीं हो तो थोड़ा सा उसमें गुड़ भी मिला सकते हैं, गुड़ के साथ में वो नीम की पत्तियों को खाएं। और ऐसा 9 दिन प्रयास करें, खुद भी खाएं, अपने परिवार को भी थोड़ा थोड़ा ये नीम की जो पत्तियां हैं वो खिलाएं। और 9 दिन भगवान की जितनी आराधना उपासना कर सकें वो करें। नवरात्रि का पर्व शक्ति संचय का पर्व होता है। ये चैत्र की नवरात्रि और अश्विन की जो नवरात्रि होती है, ये 2 नवरात्रियां शक्ति साधना के लिए विशेष रूप से जानी जाती है। इस समय में ब्रह्मांड की ग्रहों की स्थितियां कुछ ऐसी रहती कि जो व्यक्ति शक्ति का अर्जन करना चाहता है जीवन में, उसको विशेष सहयोग इसमें मिलता है। तो जो भी आपका नाम आपको प्रिय हो भगवान का, अथवा तो गायत्री मंत्र, इन 9 दिनों में कम से कम गायत्री मंत्र की एक एक माला, अगर जो एक माला करते हो तो 3 माला करें, है ना। एक कुछ न कुछ अपने जीवन में 9 दिन के लिए तपस्या को जोड़ें। एक तपस्या को जब आप अपने जीवन में जोड़ते हैं तो उसका जो है बहुत परिणाम आता है। छोटे बच्चे क्या कर सकते हैं, छोटे बच्चे इन 9 दिनों में या तो एक माला गायत्री मंत्र करें, अथवा तो कोई एक नियम ले लें कि सुबह सुबह हम जो है वो हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, शाम को भी एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। 9 दिन के लिए कोई संयम ले लें कि भाई हम ये काम 9 दिन पक्का करेंगे। तो इससे थोड़ा सा अंदर संकल्प का बल भी मजबूत होगा। और ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए और आहार का ध्यान रखते हुए नवरात्रि को मनाएं। आप सबको भगवान की तरफ से उनका विशेष आशीर्वाद प्राप्त हो, कृपा प्राप्त हो, और इसी प्रकार हमारा देश आगे बढ़ता रहे। ये प्रार्थना के साथ आज के सूत्र को विराम करते हैं। धन्यवाद।